रोशनी सिंह। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। कोरोना को लेकर हो रही बयानबाजी से राजनीति गरमाई। अब भाजपा मंडल स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उठ रही मांग। कोरोना ब्लैक फंगस को दी मात, स्वस्थ हुई परंतु बाद में तोड़ा दम। 18+ वालों का सीधे सेंटर में होगा रजिस्ट्रेशन, लगेगी वैक्सीन। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर पर भड़की कांग्रेस, गांधी प्रतिमा के समक्ष जताया मौन विरोध। टिंचिंग ग्राउंड में कचरे की आग से निकल रहे धुआं कर रहा वातावरण प्रदूषित, ग्रामीण हो रहे परेशान। और शासकीय अस्पताल में खाली हुए 52 बेड, एक संदिग्ध की मौत। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की दहशत कुछ कम हुई तो ब्लैक फंगस का खौफ बढ़ने लगा है। सोमवार को ब्लैक फंगस की सर्जरी कराने के बाद घर लौटी 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई। कुछ दिन पूर्व उसकी सर्जरी नागपुर में हुई थी। सुबह उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने पर उपचार के लिए निजी अस्पताल लाया जा रहा था। कोरोना की दहशत कम नहीं हुई कि आंखों को अटैक करने वाले ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा। अब ब्लैक फंगस का खौफ भी कोरोना के जितना ही लोगों में देखने को मिल रहा है। कोरोना के बाद हुए ब्लैक फंगस की सर्जरी करवाने के बाद घर लौटी नाला मोहल्ला निवासी 62 वर्षीय शमा अंसारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहले महिला को कोरोना हुआ था। कोरोना का इलाज चलने के बाद वह स्वस्थ हुई तो उन्हें ब्लैक फंगस हो गया, जिसे एक पखवाड़ा पूर्व नागपुर में इलाज के लिए भर्ती किया गया था, जहां उनकी आंखों की सर्जरी हुई। एक दिन पूर्व उसे नागपुर से डिस्चार्ज किया गया था। इलाज के लिए लगभग 2.5 लाख रुपए भी परिजनों द्वारा खर्च किया गया। परिजनों के अनुसार वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी, तभी उन्हें घर लाया गया। लेकिन सोमवार को अचानक महिला को घबराहट हुई। ऑक्सीजन लेवल चेक करने पर पता चला कि ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया, जिससे परिजन तत्काल उपचार के लिए दयाल नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। कोरोना और ब्लैक फंगस से स्वस्थ होने के बाद शहर में मौत का यह पहला मामला सामने आया है। शहर में ब्लैक फंगस से पीड़ित यह कोई पहली महिला नहीं थी, बल्कि शहर के 2 और लोग हैं जो फंगस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें शिवाजी नगर निवासी डॉक्टर प्रताप वर्मा और गांधी नगर निवासी रिटायर्ड डीएसपी साइलस हेरल है। दोनों का उपचार भोपाल में जारी है। प्रताप वर्मा का लगभग 1 पखवाड़े से इलाज चल रहा था। कोरोना को लेकर प्रदेश में हो रहे बयानबाजी को लेकर अब दोनों प्रमुख दल एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो सीधे एफआईआर की मांग पर भाजपा एवं कांग्रेस के नेता उतर आए हैं, जबकि समय है कि दोनों राजनीतिक दलों को अपने अपने हितों को छोड़कर प्रदेश की जनता के लिए हथियार बनकर उनकी सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। नगर भाजपा मंडल के बैनर तले भाजपाइयों ने स्थानीय रेस्ट हाउस में थाना प्रभारी आरएस चौहान को एक पत्र सौंपते हुए अनुरोध किया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के विरुद्ध कोरोना महामारी के दौरान भारत को अपमानित करने, दंगा फैलाने, लोगों को गुमराह करने और गलत जानकारी के द्वारा दहशत फैलाने के कारण एफआईआर दर्ज की जाए। जोगिंदर सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ कोरोना महामारी के दौरान मीडिया में पत्रकार वार्ता एवं अपने बयानों के माध्यम से न केवल भारत का अपमान कर रहे हैं, बल्कि गलत आंकड़ों और सूचनाओं के द्वारा रोगियों, उनके परिजनों एवं जनता में दहशत फैलाने का कृत्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ द्वारा वर्चुअल पत्रकार वार्ता और इसके बाद 22 मई को उज्जैन में समाचार पत्र एजेंसियों को दिए गए बयानों में लगातार यह बात उजागर हुई है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के कोरोना के इंडियन वेरिएंट कहकर देश दुनिया में भारत का अपमान किया और विदेश में रह रहे भारतवंशियों की सुरक्षा और सम्मान को चुनौती खड़ी की है। वहीं सरकार लाखों लोगों की मौत का आंकड़ा छिपा रही है, कहकर लोगों में दहशत फैला रहे हैं। अपनी पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में वे अपने ही नेताओं से आग लगाने का मौका बताकर उकसाकर जनता को भड़काने का कृत्य कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि कमलनाथ आदतन इस प्रकार के अपराध करने के आरोपित रहे हैं। देश में आपातकाल लगाकर जनता को प्रताड़ित करने वाले गिरोह के कमलनाथ हिस्सा रहे हैं। 1984 के सामूहिक सिख नरसंहार के आरोपी भी कमलनाथ है। कोरोना महामारी के दौरान समाज और सरकार ने मिलकर मुकाबला किया है। प्रशासन, पुलिस और जागरूक नागरिकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता कमलनाथ द्वारा किए गए इस प्रकार के गैर कानूनी, अनैतिक और समाज में अराजकता फैलाने का कृत्य अक्षम्य है। इस थाना अंतर्गत निवासरत जनता पर उनके बयानों व कृत्यों का दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि कमलनाथ के कृत्यों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए, ताकि कानून का राज और समाज की संवेदनशीलता, सुरक्षा व सम्मान कायम रहे।
इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, नगर मंडल महामंत्री राहुल चौरे, नगर मंडल महामंत्री मोहित मैना, जीतू भदौरिया आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा टीआई साहब को ज्ञापन दिया गया है। विगत दिनों प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कमलनाथ के द्वारा निरंतर भ्रामक जानकारी, गलत अफवाहें पत्रकार एजेंसियों के माध्यम से फैला रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में सभी मंडलों में ज्ञापन दिया गया है। श्री कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने उज्जैन में पत्रकार वार्ता के दौरान गलत जानकारियाँ दी हैं, भ्रामक जानकारियाँ दे रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं कि कोरोना महामारी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसी बयानबाजी करने से पूरे देश में एक गलत माहौल बन रहा है। ऐसा कृत्य उन्होंने पिछली बार जब दंगे में नाम आया था कि कमलनाथ द्वारा 1984 में सिख दंगे में भी उनका नाम आया था। लगातार ऐसी भ्रामक जानकारियाँ, गलत अफवाहों के कारण जनता में गलत जानकारी जाती है और इससे लोगों के मन में एक शंका पैदा होती है कि मौत ज़्यादा हो रही है और सरकार आंकड़ा छुपा रही है। इस प्रकार की कृत्य कमलनाथ द्वारा लगातार किए जा रही है। हाल ही में अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की वर्चुअल मीटिंग में विधायकों को और नेताओं को संबोधित किया था कमलनाथ द्वारा, और उन्होंने ये भी बताया गया था कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसी बयानबाजी करें और आग लगाने के लिए भी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में कहा था कांग्रेस नेताओं को कि लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि जनता में रोष है और भय का वातावरण है। और कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने ये कृत्य किया हुआ है, जो चूँकि कोरोना महामारी का उल्लंघन भी किया हुआ है। प्रदेश नेतृत्व में पूरे मंडलों में आह्वान किया हुआ है कि कमलनाथ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत। आज भाजपा होशंगाबाद ग्रामीण मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी के नेतृत्व में देहात थाना पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के देश विरोधी विवादित बयानों के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर देहात थाना टीआई को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर महिला मोर्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ज्योति चौरे, ग्रामीण मंडल के उपाध्यक्ष गोकुल पटेल एवं ग्रामीण मंडल के महामंत्री जयप्रकाश पटेल आदि उपस्थित थे। युवा कांग्रेस ने कमलनाथ के सम्मान को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके तहत सोमवार को गांधी प्रतिमा के पास अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ की गई कार्रवाई दोषपूर्ण है, इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। अभी युवक कांग्रेस मुंह पर मास्क और हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यदि सरकार ने बात नहीं मानी तो आंदोलन उग्र रूप भी ले सकता है। इस अवसर पर जिला युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष गुफरान अंसारी, विजय साधवानी, नईम परवेज, गौतम महिरवार आदि उपस्थित थे। कोविड-19 के टीकाकरण के तीसरे दौर में अब 18 से 44 वर्ष की आयु को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, सीधे वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीन लगाने की सुविधा प्रारंभ हो गई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में टीकाकरण किया जा रहा था, जिसके तहत अलग अलग कैटेगरी तय की गई थी, जिसके तहत तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष की आयु के पुरुष महिला को टीकाकरण किया जाना था, परंतु तकनीकी खराबी के चलते 18+ वालों के टीकाकरण में दिक्कत आ रही थी। अब प्रशासन ने संशोधन कर 18+ वालों को सीधा टीकाकरण सेंटर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्रतिदिन 18+ में करीबन 100 लोगों को ही टीकाकरण किया जा रहा था। सोमवार को 390 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 201 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। प्रशासन की ओर से इस बात के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन एवं दूसरा डोज लग जाए, जिससे बड़ी राहत मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। देखा जा रहा है कि दोनों ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम को छोड़कर बयानबाजी से हमला किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाना मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार की कोरोना और ब्लैक फंगस पर नाकामी छिपाने का प्रयास है। उक्त आरोप मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के सचिव रमेश के साहू एडवोकेट ने प्रदेश सरकार पर लगाए। श्री साहू ने सांसद और पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल विवेक कृष्ण तनखा के ट्वीट के हवाले से बताया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए हलफनामे के पैरा 33 में इसे इंडियन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बताया है।
जब इसी बात को कमलनाथ ने कहा तो उन पर विधि विरुद्ध तरीके से एफआईआर कराना कोविड और ब्लैक फंगस मामले में सच्चाई छिपाकर नाकामी छिपाना है। श्री साहू ने पूछा कि मुख्यमंत्री बताएं केंद्र का शपथ पत्र गलत है या उसी आधार पर सही बात कहने वाले विपक्ष के नेता कमलनाथ पर की गई एफआईआर। श्री साहू ने सुझाव दिया कि समय रहते सरकार प्राथमिकी वापस लेना चाहिए एवं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस के पास न्यायालय और राजनीतिक विरोध सहित अन्य रास्ते खुले हुए हैं। केसला निवासी एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में मृतका के शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया। आदिवासी विकासखंड केसला निवासी 42 वर्षीय रीनापति सुशील मिश्रा ने बीती रात अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रात 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच वह अपने कमरे में थी। उसी दौरान उसने फांसी लगाई होगी, क्योंकि परिजनों ने सुबह देखा तो वह हैरान रह गए। घटना की सूचना केसला पुलिस को हुई तो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। महिला ने आत्महत्या क्यों की इसका खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में कुल 7 पॉजिटिव मरीज भर्ती है। इसके अलावा 19 संदिग्ध मरीज हैं जिनका उपचार जारी है। वहीं खाली बिस्तरों की संख्या बढ़कर 52 हो चुकी है। हालांकि एक संदिग्ध मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई। कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम होने लगा है। प्रतिदिन शासकीय अस्पताल के कोविड वार्डों में मरीजों की कमी हो रही है। यही वजह है कि वर्तमान में 52 बेड खाली हो चुके हैं। यही हालात निजी चिकित्सालयों के भी हैं। बताया जा रहा है कि वर्तमान में कुल 26 मरीज भर्ती हैं। इनमें कोरोना पॉजिटिव 7 मरीज शामिल हैं। वहीं सोमवार को 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं आज कुल 110 संदिग्धों के सैंपल हुए। इनमें 35 आरटीपीसीआर और 75 एंटीजन। इनमें 75 सैंपलों की जांच शासकीय अस्पताल में रैपिड किट से की गई, जिसमें 4 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा शासकीय अस्पताल से 3 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं। इधर न्यूयार्ड स्थित रेलवे अस्पताल में भी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ के प्रयासों से भर्ती मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। प्रमुख मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम द्वारा नियुक्त संविदा कर्मियों ने हड़ताल प्रारंभ कर दी। शासकीय अस्पताल में पदस्थ 22 कर्मचारियों की काम बंद हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा प्रमुख मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई। इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में भी 22 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं। प्रदेश संगठन के आह्वान पर यहां के संविदा कर्मी भी सोमवार को ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। इसमें 8 स्टाफ नर्स, 6 एएनएम, 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 1 फार्मासिस्ट, 1 इंचार्ज अकाउंट और 2 एफडी शामिल हैं। इस संबंध में जब संविदा स्वास्थ्य संघ इटारसी के उपाध्यक्ष पंकज देहलवार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सन 2018 में संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया गया था कि नियमित कर्मचारियों की तुलना में संविदा कर्मियों को 90% मानदेय दिया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं हुआ, जबकि दूसरे विभाग के संविदा कर्मियों को 90% मानदेय दिया जाने लगा है। इसके अलावा निष्कासित कर्मचारियों को वापस लिए जाने की मांग की गई थी, वह भी पूरी नहीं हुई। इसके अलावा अन्य प्रमुख मांगे भी हैं जिनका निराकरण नहीं होने से सभी स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन काम बंद कर हड़ताल प्रारंभ की है। संविदा कर्मियों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं। हालांकि इस संबंध में जब अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल से स्टाफ कम हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं हुई। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए विधायक की उपस्थिति में ग्रामीण अंचलों की क्राइसिस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कोरोना से सुरक्षा को लेकर विधायक विजयपाल सिंह ठाकुर, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी की उपस्थिति में रामपुर गुर्रा, दमदम गुर्रा, सनखेड़ा में क्राइसिस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के लिए समझाइश दी गई तथा सावधानी बरतने का अनुरोध किया गया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे
अब मुश्किल नहीं कुछ भी, छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट,
विद ETFI टेक्नोलॉजी। भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीवित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। कोरोना काल के चलते लॉकडाउन बढ़ने से अब इटारसी कृषि उपज मंडी 31 मई तक बंद रहेगी। यह निर्णय ग्रेन एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मई को होशंगाबाद में जिले के सभी जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना की चेन तोड़ने एवं जिले को कोरोना से मुक्त कराने के लिए सख्त लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में इटारसी कृषि उपज मंडी के समस्त व्यापारियों ने तय किया है कि इटारसी मंडी में घोष विक्रय कार्य आगामी 31 मई तक बंद रखा जाएगा। उक्त जानकारी ग्रेन एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल द्वारा दी गई। महरागांव सी केबिन क्षेत्र में हाई वोल्टेज एवं शॉर्ट सर्किट से वार्डवासी परेशान हैं। सोमवार को उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलने से नाराजगी जताई, क्योंकि उन्हें काफी नुकसान सहन करना पड़ा। महरागांव सी केबिन के पास केबल जलाने के कारण आधे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई थी। इससे पहले भी 4-5 बार किसी न किसी कारण से बिजली गुल हो जाती थी। इस क्षेत्र में रहने वाले राजा सोनिया के घर का कूलर उड़ गया और अरविंद बुडाना के घर का टीवी और फ्रिज उड़ गए, जिससे नाराज होकर क्षेत्र के लोग पथरौटा बिजली विभाग जाकर आवेदन दिया। इस अवसर पर गौरीशंकर सोलंकी, राजा सोनिया, अरविंद बुडाना, मोनू चौरे, दुर्गेश मेहरा, गणेश यादव, गौरव शर्मा, विनय मेहरा आदि ने DE विवेक चावरे से फोन पर बात करके क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया। बाद में आधे घंटे बाद कर्मचारियों ने आकर बिजली समस्या का समाधान किया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ डीजल शाखा द्वारा निरंतर 6वें दिन रेल कर्मियों को मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर शाखा द्वारा वार्षिक यांत्रिक और RR यांत्रिक गैसकेट बेंच डेफिशिएंसी रूम के कर्मचारियों सहित अनेक कर्मचारियों को मास्क वितरण किया गया। इस दौरान सभी को कोरोना काल में जागरूकता का संदेश भी दिया गया। सचिव महाकालेश्वर कश्यप द्वारा लोगों से भाप लेने व ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कलोशिया, हीरामन, श्याम कुमार आदि मौजूद रहे। सिटी पुलिस द्वारा कोरोना मरीजों की सुविधा को लेकर आवश्यक सामग्री अस्पताल को डोनेट कर रहे हैं। सोमवार को थाना प्रभारी के नेतृत्व में ग्लव्स दिए गए। कोरोना काल में एक और जहां सामाजिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग कर रही हैं, वहीं शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी सहयोग प्रदान कर कोरोना के उपचार में मदद कर रहे हैं। पिछले दिनों इटारसी थाना प्रभारी द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई गई थी। सोमवार को नगर निरीक्षक थाना प्रभारी राम स्नेह चौहान एवं पदस्थ अधिकारी कर्मचारी के सहयोग से 1600 नग हैंड ग्लव्स, जिसकी कीमत 5000 रुपये बताई गई है, पुलिस थाना इटारसी द्वारा कोविड-19 महामारी में श्याम प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय इटारसी में अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी को मरीजों के उपचार के लिए प्रदान किए गए। तवा कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ 4 लोगों ने मिलकर मारपीट की, जिसकी शिकायत घायल ने सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक दिन पूर्व ग्वालबाबा क्षेत्र में जहां एक अधेड़ पुरुष पर चाकू से हमला हुआ, वहीं रविवार को शाम के समय तवा कॉलोनी निवासी 42 वर्षीय संजय नामक युवक के साथ शुभम, राजेश एवं 2 अन्य लोगों ने मिलकर मारपीट की। घायल के अनुसार मामूली विवाद के चलते आरोपियों ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में घायल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्षा काल में सुगम एवं निर्बाध रेल परिचालन के लिए रेल प्रशासन द्वारा मानसून पूर्व की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत इंजीनियरिंग और विद्युत TRD विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर भोपाल मंडल में रेलवे लाइन के किनारे लगे ऐसे पेड़ों की कटाई छटाई की गई है। वर्षा काल में सुगम एवं निर्बाध रेल परिचालन के लिए रेल प्रशासन द्वारा मानसून पूर्व की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत इंजीनियरिंग और विद्युत TRD विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर भोपाल मंडल में रेलवे लाइन के किनारे लगे ऐसे पेड़ों की कटाई छटाई की गई, जिनके बारिश के दौरान रेलवे लाइन अथवा OHE लाइन पर गिरने की संभावना है। वहीं बड़े पुलों से निर्बाध पानी की निकासी के लिए उनकी साफ सफाई की गई। बारिश के दौरान पानी भरने से ट्रैक सर्किट फेल न हो, इसके लिए ट्रैक सर्किट क्षेत्र में GNF लाइनर बदलने का काम एवं बैलास्ट की ड्रेसिंग करने का काम किया गया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना को लेकर हो रही बयानबाजी से राजनीति गरमाई। अब भाजपा मंडल स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उठ रही मांग। कोरोना ब्लैक फंगस को दी मात, स्वस्थ हुई परंतु बाद में तोड़ा दम। 18+ वालों का सीधे सेंटर में होगा रजिस्ट्रेशन, लगेगी वैक्सीन। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर पर भड़की कांग्रेस, गांधी प्रतिमा के समक्ष जताया मौन विरोध। इंचिंग ग्राउंड में कचरे की आग से निकल रहे धुआं कर रहा वातावरण प्रदूषित, ग्रामीण हो रहे परेशान। और शासकीय अस्पताल में खाली हुए 52 बेड, एक संदिग्ध की मौत। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।